प्रशांत किशोर सियासी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। दम भी होता है उनकी भविष्यवाणियों में। उनकी एक भविष्यवाणी क्या इस ओर इशारा कर रही है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल को बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। यह अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में जबरदस्त कामयाबी हासिल की और उनका ध्यान सचमुच में हरियाणा और गुजरात पर टिका हुआ है। इसकी बहुत बड़ी वजह है, इन दो राज्यों का चयन उन्होंने यूं ही नहीं किया। इन दो राज्यों में लगातार वो जो कैंपेन कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बड़ी ठोस वजह है। वो ठोस वजह हम आपको बताएंगे। प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कहा है जिसका संबंध अरविंद केजरीवाल से जोड़ा जा सकता है या गुजरात में और हरियाणा में उनकी सफलता से जोड़ा जा सकता है, ये इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में सत्ता हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी की निगाहें अब गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, दूसरी तरफ वो बीजेपी विरोधी वोटर्स को एकजुट करके अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दो बड़े फैक्टर हैं, एंटी इनकम्बेंसी, यानी कोई सरकार रहती है तो उसके खिलाफ एक मूड बनता है। पहले भारतीय राजनीति में बहुत आम था, एंटी इनकम्बेंसी बड़ा वर्ड चलता था पहले, लेकिन 2014 के बाद से बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। बीजेपी का जैसे जैसे उदय हुआ, ताकत बढ़ी है, उसके बाद हमने देखा है कि बीजेपी अपने राज्यों को दोबारा हासिल करने में कामयाब होती है। मध्य प्रदेश पिछली बार जो है वो हाथ से निकल गया था, लेकिन बीच में फिर वापसी हो गई। हालांकि कमलनाथ ने वहां पर जो प्रदर्शन किया था वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रदर्शन माना जा रहा था, क्योंकि एक ऐसे समय पर जबकि बीजेपी हर जगह पर अपनी जीत हासिल कर रही थी, कांग्रेस का आना, या छत्तीसगढ़ का चुनाव भी नहीं भूलना चाहिए हमको, भूपेश बघेल वहां पर मुख्यमंत्री बने। अब एक ऐसा दौर आ गया है जबकि कांग्रेस और कमजोर दिखाई दे रही है। लिहाजा इन हालात में एंटी इनकम्बेंसी काम करती दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, एक बड़ा सवाल है। एंटी इनकम्बेंसी है तो जो नाराज वोटर है वो किसके पास जाएगा? कांग्रेस के पास। उस कांग्रेस के पास जिसका प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है, जिसका कार्यकर्ता निरुत्साहित दिखाई देता है, जिसके बड़े नेता उसको छोड़कर जा रहे हैं, जिसके अध्यक्ष पद को लेकर घमासान चल रहा है। बहरहाल राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने कुछ समय पहले 3 दिन का एक चिंतन शिविर किया था। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा था, मेरे ख्याल से चिंतन शिविर कुछ भी सार्थक हासिल करने में विफल रहा है। यह सिर्फ यथास्थिति को लंबा खींचने और कांग्रेस नेतृत्व को समय देने के अलावा कुछ और नहीं है। कम से कम गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली हार तक उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हार मिलने वाली है। ये बात तो तय है कि जहां जहां भी कांग्रेस हारी है वहां वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। यदि कांग्रेस गुजरात में बुरी तरह से हार रही है और हरियाणा में भी बुरी तरह से हार रही है, तो यह तय है कि इसका सीधा फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी, वो वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता और कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहता, वो किसको वोट देगा? और ऐसे राज्यों में जहां पर मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस ही सबसे बड़े दल दिखाई देते हैं, कोई तीसरी ताकत यहां पर दिखाई नहीं देती जो सीधे बीजेपी को टक्कर दे पाए। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने इस चीज का फायदा दिल्ली में भी उठाया और उनको यह फायदा पंजाब में भी मिला है। अब बारी है गुजरात और हरियाणा की, और हिमाचल प्रदेश को भी आप इसमें गिन सकते हैं। यह बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी यदि अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं। एक ऐसा चेहरा बन सकते हैं जो ममता बनर्जी की तरह उन्हें सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि कई अन्य जगहों पर भी टक्कर देते दिखाई दे। जैसे कि एक छोटी सी कोशिश नीतीश कुमार की रही कि वो आरजेडी के साथ जाकर मिल गए और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद ही उनकी दावेदारी तय हो गई कि क्या वो विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, उनमें उम्मीदें दिखाई देने लगी। हालांकि ये शरद पवार की एक स्ट्रैटेजी भी मानी जा रही है कि शरद पवार चाहते हैं कि जो बिखराव है विपक्ष का, उसको इस तरीके से पैचअप किया जाए, इस तरीके से जोड़ा जाए इन लोगों को। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। अगर आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो सीधी है। जहां जहां कांग्रेस कमजोर है, जहां जहां कांग्रेस खत्म हो रही है और उसका विकल्प भी चाहिए मतदाताओं को, वहां वहां पर अपने आप को मजबूत करो। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें सत्ता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, हमें विपक्ष में नहीं बैठना है। इसके लिए वो अभी से ही आने वाले चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। केजरीवाल लोगों से अपील करते हुए कह रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में अपना मत आम आदमी पार्टी को दें, कांग्रेस को मत देकर बेकार न करें।
केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर भाजपा से नाराज उन सभी लोगों के मत उसे मिल जाएं जो कांग्रेस को अपना मत नहीं देना चाहते हैं तो कुछ और राज्यों में उनकी अगली सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी पूरे जोर शोर से जुट गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शरद पवार जैसे राजनीति के चाणक्य को केजरीवाल के नाम पर विचार करना पड़ेगा, जो इस वक्त नीतीश कुमार को आगे रखकर मोर्चा बनाने की फिराक में है। बहुत बड़ी वजह है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही कांग्रेस के खात्मे से शुरू होती है। शुरुआत से ही जहां जहां कांग्रेस को खत्म किया वहां वहां केजरीवाल का उदय हुआ है, पंजाब दिल्ली दोनों ही जगहों पर। लिहाजा अरविंद केजरीवाल अभी ऐसे किसी मोर्चे में जाने का मन नहीं बना सकते जहां पर कांग्रेस केंद्र में दिखाई देती है, यानी कांग्रेस के साथ उनका साथ आना उन्हें भारी पड़ सकता है। इसीलिए वो अभी जब तक गुजरात के और हरियाणा के, हिमाचल के चुनाव स्पष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक तो बिल्कुल भी इस मोर्चे में नहीं जाने वाले हैं, ये बात तय मानकर चलिए। लेकिन यदि उन्होंने इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर दिया और वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आ गए तो वो केंद्र में भी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखे जाएंगे। और ये बात नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, शरद पवार को, केसीआर को माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें उम्मीदें हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा उभर कर आएगा जो अलग अलग राज्यों के अलावा कई राज्यों में बीजेपी को टक्कर दे पाए, जिसकी वजह से अभी तक कांग्रेस केंद्र में रहती। कांग्रेस का काडर जो है वो देश के सभी राज्यों में है और कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनकी उपस्थिति पूरे देश में रही है। पहले तो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी, अब स्थितियां बदल गई है, कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती हुई खत्म सी होती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों का उदय होता जा रहा है। क्षेत्रीय दलों का उदय इस बात को बताता है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही सिर्फ वोट देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के सामने कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं दिखाई देता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल उस विकल्प के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे हैं और यदि वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो विपक्ष उनके पीछे लामबंद होगा, जैसे यूपीए में कांग्रेस के पीछे लामबंद हुआ था। इस वक्त कांग्रेस को केंद्र में शरद पवार रखना चाहते हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस के बिना मोर्चा नहीं बनाना चाहते। ये बात जेडीयू ने भी कही, नीतीश कुमार की पार्टी भी कह चुकी है कि कांग्रेस को तो रहना ही होगा, कोई मोर्चा ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता कि कांग्रेस के बिना बन पाएगा। केजरीवाल भी अब मोदी मॉडल अपना रहे हैं, वो अब सीधा देश के युवाओं से बात कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम का आगाज किया। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज है। अब वो कह रहे हैं नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। कौन कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। लेकिन सुने कहां पर है आपने? प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे इस बात को। प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज अपनाया है और साथ ही साथ में वो कांग्रेस का विकल्प बनते जा रहे हैं। गाहे बगाए बीच बीच में बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते रहते हैं, खास तौर पर तब जबकि मनीष सिसोदिया पर या उनके मंत्रियों पर सीबीआई की कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई होती है। उसके बाद में वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो जाते हैं, इसको भी भुनाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि मामला ठंडा हो गया, मामला भारी पड़ सकता था। जैसे जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की खबरें आ रही थी, खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, इस बात की आशंका जता रहे थे कि मनीष सिसोदिया जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। मामला थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ा। क्या इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिल सकता था? इस बात का डर है। क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल इस चीज को भुना सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इस तरह के मामले बढ़ें या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जिसके बाद वो सिंपैथी के वोट मांगने के लिए उन वोटर्स के पास जा सकें जो कांग्रेस का विकल्प तलाश रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं? और ऐसे बहुत सारे वोटर्स, उन्हें पता है कि हरियाणा और गुजरात में उन्हें मिल सकते हैं। लिहाजा आने वाले समय में क्या होगा और अरविंद केजरीवाल को क्या पंजाब जैसी कामयाबी, या अगर पंजाब जैसी कामयाबी नहीं मिलती, तो पंजाब के समीकरण, गुजरात के समीकरण, हरियाणा के समीकरण में बड़ा फर्क है। गुजरात में बीजेपी पंजाब जैसी हालत में नहीं है, वहां शिरोमणि अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रही, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना थी, और हमेशा बीजेपी अपने अस्तित्व को तलाशती रही। जब भी आए तो मिलजुल कर आए, लेकिन गुजरात में तो एक तरफा ताकत चली है। हाँ, कुछ ताकत कांग्रेस की रही और कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर हुई बीजेपी और मजबूत हुई है। अभी तक वहां कोई तीसरा विकल्प दिखाई नहीं देता था। लिहाजा अब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो वहां पर एक जबरदस्त एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री कितनी बड़ी होती है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर कुछ सीटें भी हासिल करते हैं, यहाँ उनकी शुरुआत भी होती है, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी, विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी। और कोई उलटफेर हो जाए तो कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, हरियाणा छोटा राज्य है, यहाँ पर काडर को बनाना या जिस तरीके से मुहिम वो चला रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, खुद भिवानी से आते हैं, तो माटी का पुत्र होने की बात कहते हुए वो कर रहे हैं, उन्हें हरियाणा से बड़ी उम्मीद है। हिमाचल, हरियाणा,
छोटे छोटे राज्यों पर ध्यान है, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में एंट्री करना चाहते हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रशांत किशोर ने कुछ सीधे ना कहा हो, लेकिन अपरोक्ष रूप से जब वो ये कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर हारना तय, बुरी तरह से हारना तय है, तो ये इशारा है इस बात पर कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर एंट्री तय मानी जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।